खिज़ापुर की कहानी। मुल्तान का नवाही इलाका बोसन आम और माल्टे के बागात की वजह से मशहूर है। मुल्तान शहर से बोसन की तरफ जाएं तो साफ नज़र आता है कि बागात को काट काट कर उन पर हाउसिंग स्कीमें और मार्केटें बनाई जा रही हैं। इसी सड़क पर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी से काफ़ी आगे एक रास्ता बाएं तरफ मुड़ता है। ये टूटा फूटा रास्ता आम और माल्टे के बचे खचे बागात के दरमियान से होता हुआ दरिया चिनाब के किनारे से कुछ दूर मौज़ा खिज़ापुर तक जाता है। बहुत साल पहले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इसी इलाके से मुंतखब होकर स्पीकर कौमी असम्बली बने तो उन्होंने यहाँ न सिर्फ पक्की सड़कें बनवा दी बल्कि इस इलाके को बिजली और गैस भी फराहम कर दी। इस इलाके के लोगों ने जियो न्यूज़ के एक साथी जोदत नदीम के ज़रिए मुझसे रब्ता कायम किया और बताया कि खिज़ापुर सैलाबी पानी में डूब गया है और पानी तेज़ी से बोसन के दीगर इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मैं जंग के सैलाब ज़दा इलाकों से गुजरता हुआ मुल्तान पहुंचा था, जिसे सिर्फ चिनाब नहीं बल्कि दरिया सतलज और रावी की बिखरी हुई मौजों का भी सामना था। हमारी डबल कैबन गाड़ी जिस सड़क पर हिचकोले खाती हुई मौज़ा खिज़ापुर की तरफ बढ़ रही थी, वो सड़क बस्ती खोकर के करीब पानी में डूबी हुई थी। अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। गाड़ी को वापस मोड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि दाएं तरफ खिज़ापुर सैलाबी पानी में डूबा हुआ था और बाएं तरफ बस्ती खोकर के तबाहशुदा मकानात थे जिनको अकब में वाक़ई एक बाग की तरफ से आने वाले पानी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। यहाँ के लोगों की बड़ी अक्सरियत बोसन में कायम किए गए इमदादी कैंपों में मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ दूर एक बरगद के दरख्त तले कुछ औरतें और बच्चे बैठे नज़र आ रहे थे। मुझे ये नज़र आ रहा था कि जहाँ जहाँ बड़े और मजबूत दरख्त मौजूद थे वहाँ ज़मीन सैलाबी पानी के ख़िलाफ़ मुज़ामत कर रही थी। जहाँ दरख्त नहीं थे वहाँ ज़मीन टूट टूट कर पानी में गिर रही थी। दरिया चिनाब का पानी किनारों से बाहर निकलकर ज़मीन को निगल रहा था। मैं जिस सड़क पर खड़ा था वो सड़क तेज़ी से पानी के नीचे जा रही थी और मुझे बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। चंद मकामी लोग अपने घरों में पड़े सामान की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मौज़ा खिज़ापुर का बड़ा हिस्सा अपनी मस्जिद समेत पानी में डूब चुका है। एक डूबी हुई बस्ती की बाक़ियात पर खड़े होकर किसी से उसकी तबाही की कहानी सुनना बड़ा तकलीफ़देह तजर्बा होता है। मैंने एक मकामी शख्स गज़नफ़र से पूछा कि क्या खिज़ापुर और दरिया चिनाब के दरमियान बागात मौजूद थे। उसने जवाब में बताया, जी बिल्कुल बागात मौजूद थे, लेकिन वो दरिया के कटाव का शिकार हो गए। पीछे खड़ा एक बुज़ुर्ग बोला कि ये बस्ती तो पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद थी, लेकिन जब दरिया के किनारे जंगल की कटाई शुरू हुई तो सैलाब का पानी हमारे बागात तक आना शुरू हो गया। ये पानी कुछ दिन बाद वापस चला जाया करता था। जब हमने बागात को काटना शुरू किया तो फिर दरिया के पानी ने ज़मीन को निकलना शुरू कर दिया। कुछ दीगर लोगों ने इस बुज़ुर्ग को चुप करवा दिया। मुझे यहाँ एक कश्ती नज़र आई जो किसी मकामी मल्लाह की थी। मैं इस कश्ती में बैठकर उन औरतों और बच्चों के पास चला गया जो एक बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठे थे। मुझे देखकर औरतें अपने घरों में चली गईं। दो मर्द वहीं बैठे रहे। मैंने उनसे पूछा, पानी आपकी तरफ आ रहा है, आप ये इलाका क्यों नहीं छोड़ रहे? उन्होंने एक दरख्त के साथ बंधे कश्ती की तरफ इशारा करके कहा, हम कुछ देर में इस कश्ती पर चले जाएंगे। करीब ही कुछ मवेशी भी बंधे हुए थे। मुझे समझ आ गई थी कि ये लोग अपने मवेशियों के बगैर नहीं जाना चाहते। इनके घर काफ़ी ऊंची जगह पर थे और घरों के आसपास बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे थे। दरख्तों की जड़ों ने ज़मीन के कटाव को रोक रखा था, लेकिन पानी की बुलंद होती हुई सतह ख़तरे में इजाफा कर रही थी। के साथ यहाँ आने वाले कैमरा मैन ने मुझे ख़बरदार किया कि पानी बड़ी तेज़ी से ज़मीन को निगल रहा है, हमें कश्ती में वापस जाना चाहिए। मैं कश्ती के ज़रिए वापस मौज़ा खिज़ापुर की उस टूटी हुई सड़क तक पहुँचा जो अब दरिया चिनाब का एक किनारा बन चुकी थी। अब हम सैलाब की कवरेज को भूल चुके थे, बल्कि जान बचाने के लिए मौके से बाकायदा फ़रार हो गए। जिस सड़क पर हमारी गाड़ी भाग रही थी वो जगह जगह से पानी में डूब रही थी। अब हम सैलाब की कवरेज भूल चुके थे, बल्कि जान बचाने के लिए मौके से बाकायदा फ़रार हो गए। जिस सड़क पर हमारी गाड़ी भाग रही थी वो जगह जगह से पानी में डूब रही थी। पानी मुख्तलिफ़ रास्तों से बोसन बंद की तरफ बढ़ रहा था। ये कहना गलत ना होगा कि सैलाबी पानी और हमारी गाड़ी में एक रेस शुरू हो चुकी थी। बोसन बांध पर पहुंचकर मैं गाड़ी से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो आम के खूबसूरत बागात, मकई और कपास की लहलहाती फसलें सब दरिया बुर्द हो रही थी। अब मैं उस ख़ानदान के बारे में सोच रहा था जो बस्ती खोकर से कुछ दूर बरगद के एक दरख्त के नीचे बैठा था और इस ख़ानदान के मर्दों को अपनी कश्ती पर बड़ा एतमाद था। मुझे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती याद आ गई।
सैलाबी इलाकों में कश्ती एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन आज हाथ जोड़कर बड़ी आजिज़ी से ये कालम पढ़ने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अभी तक अपने घरों में महफूज हैं और सैलाब की तबाही का निशाना नहीं है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर आपने अपने अमाल को ठीक ना किया तो खुदा न खास्ता आपको भी अगले साल इस मौसम में कश्ती की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत से लोग इस सैलाब को अल्लाह का अजाब करार देते हैं। कुरान मजीद की सूरह अल-राद में कहा गया है कि बिलाशुबा अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह कौम खुद अपनी हालत को ना बदले। अफसोस कि जब भी कौम की हालत बदलने की बात होती है तो किसी को सदारती निज़ाम याद आ जाता है, कोई 18वीं तरमीम की खामियां तलाश करने लगते हैं, कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी मुतनाज़ा डैम की अचानक हमायत शुरू कर देता है, कोई कुर्सी बचाने के लिए इस डैम की मुखालफत शुरू कर देता है। आज आपने अपनी हालत बदलनी है तो पूरी कौम को मिलकर सिर्फ एक काम करना है। वो काम यह है कि हर तरफ दरख्त उगाएं और खेत खलियानों पर हाउसिंग स्कीमें बनाने पर पाबंदी लगा दें। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में खेती बाड़ी तबाह करने वालों की मज़म्मत की है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर क़यामत आ जाए और किसी के हाथ में पौधा हो तो वो मौका ज़ाया ना करे और पौधा ज़मीन में लगा दे। मैं कोई आलिम दीन या माहिर माहौलियात नहीं, मैंने बार बार सैलाबों और ज़लज़लों में ये देखा है कि दरख्त हमें मौसमी आफ़तों से बचाते हैं। दरख्त काट कर हम अपनी तबाही को दावत देते हैं। मैंने बुनेर के गांव बिशवानी से मुल्तान के मौज़ा खिज़ापुर तक यही देखा कि जहां दरख्त काट दिए जाएं वहां कभी न कभी इंसानी लालच की सज़ा आसमानी आफत की सूरत में ज़रूर नाज़िल होती है। जिस प्यारे नबी ने हमें हालत जंग में भी दरख्त काटने से मना किया, उस नबी के मानने वाले जंगलात और बागात काट कर वहाँ घर बनाएंगे तो फिर इन घरों का अंजाम वही होगा जो खिज़ापुर का हुआ है। पाकिस्तान को खिज़ापुर के अंजाम से बचाने के लिए दरख्त काटने पर पाबंदी लगानी होगी। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।